तो हेलो दोस्तों, मैं नितेश राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश करियर पॉइंट। आज करेंगे अपन फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से। वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें और ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 काम आने वाले क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल इज हाफ्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम। यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में डिस्टेंस को आधा कर दिया गया तो उनका जो फोर्स होगा वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा या कितने टाइम्स घट जाएगा। तो अपन को पता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो यहाँ पे इनने क्या किया कि F R को आधा कर दिया है, तो अपना जो फोर्स होगा वो होगा F1 इनिशियल F2 फाइनल इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर से R1 का स्क्वायर गया और 2 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1/4। 4 जाएगा इधर और F2 जाएगा इधर, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी F2 इक्वल टू 4 F1। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, अ ब्रास शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। दो चार्ज हैं उनके बीच में अपन ने ब्रास शीट रख दी। अब उनका जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो जब भी अपन किसी मीडियम को इंसर्ट करेंगे दो चार्ज के बीच में, तो उनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका आंसर आएगा डिक्रीज टू 0। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। एक सोप बबल है, ये रहा अपना सोप बबल। अब इसको अपन ने नेगेटिव चार्ज दे दिया। जैसे अपन इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसकी जो रेडियस होगी वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी या सेम बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो उसकी जो रेडियस होगी वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देने से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होते हैं। एटम का कंसेप्ट लगा लो यहाँ से, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती हैं वो क्या होती हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद करके जाना। इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ प्योर वाटर इज 81, इट्स परमेबिलिटी। तो इसकी जो परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी। इस क्वेश्चन को याद करके जाना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.12 इंटू 10⁻⁻10 MKS। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, इट्स गिवन बाय। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर एनडीए में नहीं आएगा तो एयरफोर्स में आएगा, और अगर एयरफोर्स में नहीं आया तो नेवी में ज़रूर आएगा। इसको याद करके ही जाना, रट के रख लो। तो इसका आंसर आएगा वो होगा mg/e। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, g क्या है एक्सेलरेशन, और e क्या है अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टू चार्जेज ईच इक्वल टू माइक्रोकूलम आर 1.5 आर प्लेस्ड 1.5 मीटर अपार्ट। इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम देन द फोर्स बिटवीन देम। यदि वैक्यूम में रखे गए हैं तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को पता है कि F इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, और के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, तो जो अपना आंसर होगा वो होगा F = 9 × 10⁹ न्यूटन। अपना आंसर आ गया। सॉरी यार, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसकी, क्योंकि वो 2 दी गई है, तो अपना आंसर वो नहीं आएगा। अब आएगा F = के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रखना है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1.5। यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.144 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वैक्यूम बिटवीन 2 अनलाइक चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट विल बी। वही क्वेश्चन है, वही फार्मूला, सेम फार्मूला। F = के की वैल्यू रख दो यहाँ पे 9 × 10⁹ है, और Q1 की वैल्यू 1 और Q2 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, और डिस्टेंस कितनी भी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया F = 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। Fg एंड Fe रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर। द रेशियो ऑफ Fg एंड Fe इज ऑफ द ऑर्डर। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा फोर्स का, वो होता है इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 10⁻⁻43। आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको वहीं पे करवा दूंगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मोशन। यदि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो मतलब क्या क्या प्रोड्यूस करेगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली प्रोड्यूस करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड अकेली प्रोड्यूस करेगा, या दोनों को प्रोड्यूस करेगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो स्टेशनरी में है, मतलब रखा हुआ है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो वो करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कर रहा था, तो आंसर आएगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वेरीज विथ डिस्टेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वेरी करती है डिस्टेंस से 1/r²। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी है, या डायमेंशनलेस है, और नथिंग कैन बी सेड, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ EA be the electric field strength due to short dipole on the axial line, and EE be that on the equatorial line at the same distance from the dipole, then ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाना। इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलेटरल पोजीशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। आपको यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट बताऊँगा
की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मतलब बाहर निकलती हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से कहाँ आती हैं, अंदर। अंदर का मतलब होता है इनवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेडियल इनवर्ड, ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विद अ राइज इन टेम्परेचर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ लिक्विड। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा लिक्विड का, उस पर क्या चेंज आएंगे, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन्स अनचेंज्ड या चेंज्ड इरेटिकली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उनके बीच में डिक्रीज होगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो जो उसका वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो क्या होगी, कम होगी। और अगर गैस का आ जाए तो गैस का क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि उनका फोर्स बढ़ाएंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास आ जाते हैं, पास आने की वजह से उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और सॉलिड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, a sphere of radius r has a uniform distribution of electric charge in its volume at a distance x from its center. For x less than r the electric field is directly proportional to। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/x², क्योंकि x पॉइंट पे मांग रहा है वो। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन म्यूचुअली कनेक्टेड इफ देयर। यदि दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनमें जो करंट फ्लो नहीं हो रहा वो किस कारण नहीं होगा, उनकी कैपेसिटी सेम होगी या फिर पोटेंशियल भी सेम होगा या फिर उनका चार्ज सेम होगा या रेसिस्टेंस आर सेम। तो वो होता है कि उनका पोटेंशियल सेम। मान लो वोल्टेज है, एक बॉडी है 10 वोल्ट की, दूसरी बॉडी है 10 वोल्ट की, तो इनके बीच में जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल वोल्टेज फ्लो होता है वो होता है लो लेवल टू हाई लेवल। जैसे अपन लेते हैं अदर एग्जांपल, ठीक है। तो मान लिया अपन ने लिया अदर एग्जांपल, एक है 5 वोल्ट की बैटरी और अगली है 25 वोल्ट की बैटरी। तो क्या होगा कि जो 25 वोल्ट से करंट फ्लो होगा कहाँ तक, 5 वोल्ट तक। तो मतलब अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 5.0 कूलम चार्ज इज 10.0 न्यूटन द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज। तो इंटेंसिटी क्या होगी फील्ड की, तो अपन को पता है कि E = होता है F/Q। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है काय की, E की। तो F की वैल्यू दी है आपको कितनी, 10, और Q कितना दिया, 5 न्यूटन। तो 10/5 = 2। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा E = 2 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन है फोर्स की यूनिट और कूलम किसकी होती है, चार्ज की यूनिट। तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन कॉपर प्लस आयन। इसको बोलते हैं अपन क्यूप्रस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे दिखा गया है प्लस के चार्ज हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। अब हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का इसमें इंटू कर देंगे। जैसे अपन 2 का इंटू करेंगे तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ABC is a equilateral triangle
चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ विल बी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है अपन को है, तो इसका जो चार्ज है एक कॉर्नर पे क्यू है, दूसरे पे भी प्लस क्यू है, तीसरे पे भी प्लस क्यू है। तो इसका जो सेंटर पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी, वो होगी अपनी 0। इस क्वेश्चन को याद करके जाना, एक क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना भूलना मत, और शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन इसी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के और क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट